हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सेंटर। हम लोग आज पढ़ेंगे मंथली वन लाइनर करेंट अफेयर्स में 1 जून से 30 जून 2022 के करेंट अफेयर्स। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा फास्ट होगा क्योंकि ये वन लाइनर करेंट अफेयर्स है। इसमें ऑलमोस्ट आपको 200 से प्लस टॉपिक को कवर किया गया है। सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आने वाले एग्जाम्स में आपको काफ़ी सहायता देंगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। 1 जून से, जहाँ पहला है कि 1 जून को कौन सा दिवस मनाया गया, तो ये मनाया गया है वैश्विक मातृ पितृ दिवस। फिर नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया, तो ये है शौर्य चक्र। फिर नेक्स्ट है, किस देश में निर्मित सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर नाम का जो सुपर कंप्यूटर है वो विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया, तो ये अमेरिका का है। फ्रंटियर नाम का सुपर कंप्यूटर जो दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया। फिर नेक्स्ट है कि जारी FHI वर्ल्ड रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा, तो ये रहा ऑस्ट्रेलिया। फिर नेक्स्ट है, किसने पर्यावरण संरक्षण के लिए जैव विविधता नीति जारी की है, तो ये NTPC ने जारी की है, पर्यावरण संरक्षण जैव विविधता नीति। नेक्स्ट है कि भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य अब कौन बन गया, तो ये है महाराष्ट्र। भारत में सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादक राज्य महाराष्ट्र। चलिए अब 2 जून में देखें। 2 जून में शुरू किया जाए तो 2 जून को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया, तो ये मनाया है तेलंगाना ने अपना स्थापना दिवस मनाया है 2 जून को। फिर नेक्स्ट है कि SBI ने वित्त वर्ष 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, तो ये अनुमान लगाया है 7.5% रहने का SBI ने अनुमान लगाया वित्त वर्ष 2023 के लिए। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि। चलिए नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने राज्य के खिलाड़ियों को राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है, तो ये राजस्थान सरकार ने घोषणा की है। ठीक है, चलिए इसमें है आगे कि किस राज्य सरकार ने राजस्व की चोरी रोकने के लिए फिजिकल स्टैम्प पेपर की जगह स्टैम्प पेपर की सुविधा शुरू की है, तो ये किया गया है पंजाब के द्वारा। फिर नेक्स्ट, किसे टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 मिला, तो ये मिला है रश्मि साहू को मिला है टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022। नेक्स्ट है कि एशिया कप हॉकी 2022 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता। ठीक है, भारतीय पुरुष का जो हॉकी टीम है उसने एशिया कप में कांस्य पदक जीता। ठीक है, नेक्स्ट है, किस देश की पूर्व कप्तान डैरेन सैमी को सिताराए पाकिस्तान पुरस्कार दिया गया, तो सिताराए पाकिस्तान पुरस्कार दिया गया है डैरेन सैमी को, और वो डैरेन सैमी जो है वो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। चलिए आगे देखें। अब आते हैं 3 जून में। 3 जून को कौन सा दिवस मनाया गया है, तो ये मनाया गया है विश्व साइकिल दिवस। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस। फिर नेक्स्ट, किसने सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया। सेबी जो आपको स्टॉक एक्सचेंज नियामक बोर्ड है, ठीक है, उसका जो पूर्णकालिक सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया है वह है अश्वनी भाटिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट, किस प्रदेश की सरकार ने कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की, तो ये दिल्ली की सरकार ने की है घोषणा। फिर नेक्स्ट, किस राज्य ने जाति आधारित गणना नाम से जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय लिया। जाति आधारित गणना के नाम से जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय लिया है बिहार सरकार ने। फिर नेक्स्ट है कि भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ शुरू हुआ है, तो ये उत्तराखंड में शुरू हुआ है भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। फिर नेक्स्ट है कि लगातार 20वें वर्ष के लिए यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत कौन बने, तो ये बने हैं सचिन तेंदुलकर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, मेटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी कौन बने हैं, तो मेटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी बने हैं जेवियर ओलिवन। ठीक है, मेटा जो फेसबुक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 4 जून में। 4 जून में पहला है कि भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विजन स्टेटमेंट अपनाया है, तो ये इजराइल ने अपनाया है विजन स्टेटमेंट। फिर नेक्स्ट है कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार गौतम अडानी को पीछे छोड़
एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? तो ये बने हैं मुकेश अंबानी। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि भारत और किस देश के बीच तीसरी पैसेंजर ट्रेन मिताली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई? तो ये बांग्लादेश का है। भारत और बांग्लादेश के बीच जो तीसरी ट्रेन है मिताली एक्सप्रेस, उसको हरी झंडी दिखाई गई। ये कोविड-19 के कारण इसे बंद कर दिया गया था, अब फिर से शुरू कर दिया गया है। नेक्स्ट है किसने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार जीता? तो ये जीता है मेघालय ने। विश्व शिखर सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र का विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार। फिर नेक्स्ट है जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये रहा सिंघुआ यूनिवर्सिटी चीन का। सिंघुआ यूनिवर्सिटी चीन का। 4 तारीख में आगे है कि किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण शुरू हुआ? तो ये हरियाणा में शुरू हुआ है चौथा संस्करण खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। फिर नेक्स्ट है किस देश में शोधकर्ताओं द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया? तो ये ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया है शोधकर्ताओं के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा पौधा। फिर नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है? तो ये किया है राजस्थान में, आंचल नाम का परियोजना, जो कि गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष देखभाल अभियान है। अब आते हैं 5 जून में। पहला है कि 5 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? तो देखिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि भारत और किस देश ने स्टॉकहोम इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग की मेजबानी की है? तो ये स्वीडन ने की है स्टॉकहोम में इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग की मेजबानी। फिर नेक्स्ट है कि सूचना के अनुसार देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी? तो ये टाटा प्रोजेक्ट है, टाटा प्रोजेक्ट्स वो करेगी। फिर नेक्स्ट है किस राज्य को 13 नए जिलों के साथ नया नक्शा मिला है? तो ये है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश को 13 नए जिलों के साथ एक नया नक्शा मिला है। फिर नेक्स्ट किस सोशल नेटवर्किंग साइट में लापता बच्चों को खोजने में मदद करने के लिए एम्बर अलर्ट फीचर लॉन्च किया गया है? तो इंस्टाग्राम में एक एम्बर अलर्ट नाम का फीचर डाला गया है जिससे सोशल नेटवर्किंग साइट से लापता बच्चों की खोजने में मदद हो सके। ठीक है, चलिए इसमें नेक्स्ट है कि किस देश ने यूरोपीय संघ की रक्षा नीति में शामिल होने के लिए मतदान किए? तो ये डेनमार्क ने मतदान किया है यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि बांग्लादेश में किस ऑलराउंडर को तीसरी बार टेस्ट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया? तो ये है साकिब अल हसन। ठीक है, साकिब अल हसन एक ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, उन्हें तीसरी बार टेस्ट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है बांग्लादेश का। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 6 जून में। 6 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 6 जून को मनाया गया है रूसी भाषा दिवस। फिर नेक्स्ट है IIFA अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एवं अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है विकी कौशल सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का और कृति सेनन सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीती है। फिर नेक्स्ट किस टाइगर रिजर्व में एक बाघ है जिसका नाम था कुंभा, उस कुंभा का मृत्यु हो गई? तो वो कुंभा जो है बाघ वो रणथंबोर टाइगर रिजर्व में था। ठीक है, ये एक नर बाघ था, रणथंबोर टाइगर रिजर्व में उसकी मृत्यु हो गई। फिर नेक्स्ट किस देश में पहली बार FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप जीती है? तो ये भारत ने जीती है और उपविजेता रहा पोलैंड। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति कहाँ शुरू हुआ? भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है संप्रीति नाम का सैन्य अभ्यास, ये जसोर सैन्य स्टेशन बांग्लादेश में हुआ है। नेक्स्ट है MIFF 2022 में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र हेतु गोल्डन शंख पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता है डच डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसका नाम है टर्न और बॉडी टू द सन। फिर नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की पहली स्वर्ण पदक विजेता कौन बनी? तो ये बनी है काजोल सरगर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी में आगे है कि फ्रेंच ओपन टेनिस 2022 में पुरुष एवं महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है
राफेल नडाल और कैस्पर रूड ने। पुरुष एकल में राफेल नडाल और महिला में कैस्पर रूड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया? तो ये पंजाब की सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं 7 जून में, जहाँ पहला है कि 7 जून को किस थीम के साथ विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया? तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का जो थीम था वो था सुरक्षित भोजन, बेहतर स्वास्थ्य। फिर नेक्स्ट है कि जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये रहा डेनमार्क। ठीक है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष पर डेनमार्क और भारत का स्थान 180वां। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, किस राज्य ने ब्लू ड्यूक को राज्य तितली घोषित किया है? तो ब्लू ड्यूक तितली जो है वो राज्य तितली घोषित हुआ है सिक्किम का। फिर नेक्स्ट है कि जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा भारतीय संस्थान देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान बना हुआ है? तो ये है भारतीय विज्ञान संस्थान IISc जो है भारतीय विज्ञान संस्थान, जो कि बेंगलुरु में है और वैसे विश्व में इसका स्थान 42वां है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि लेह में माई पेड माई राइट कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? तो ये नाबार्ड के अध्यक्ष हैं गोविंद राजुलू चिंतला। 7 तारीख में ही आगे है, जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु शीर्ष पर है और गुजरात दूसरे स्थान पर और महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर। फिर नेक्स्ट है कि अग्नि 4 मिसाइल का परीक्षण कहाँ हुआ? तो ये हुआ है ओडिशा में। अग्नि 4 मिसाइल का परीक्षण ओडिशा में। फिर नेक्स्ट है, बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2022 का शुरू कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है मंगोलिया में। एक्स खान क्वेस्ट का शुरुआत एक बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं MS धोनी। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 8 जून में। 8 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है विश्व महासागर दिवस। फिर नेक्स्ट है, शीतल षष्ठी पर्व कहाँ मनाया गया है? शीतल षष्ठी पर्व मनाया गया है ओडिशा में। नेक्स्ट है, बैखो उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो बैखो उत्सव मनाया गया है असम में। फिर नेक्स्ट है कि लद्दाख की पैंगोंग झील में 4G सेवा पहुंचाने वाली पहली टेलीकॉम कंपनी कौन बन गई? तो यह है रिलायंस जियो। रिलायंस जियो ने पहली कंपनी है 4G पहुंचाने वाली टेलीकॉम कंपनी है जो कि पैंगोंग झील लद्दाख में 4G सेवा पहुंचा रही है। फिर नेक्स्ट है, किस देश ने झेंगजाओ 14 नामक रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजा है? तो ये चीन ने भेजा है। फिर नेक्स्ट है कि ICC महिला ODI बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? ICC महिला ODI बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पे है एलिसा हिली, जो कि ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर बल्लेबाज हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट है कि मारुति सुजुकी ने एशिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट का सोलर प्लांट कहाँ लगाया? तो ये मानेसर हरियाणा में लगाया है 20 मेगावाट का सोलर प्लांट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि आयरन मैन ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले पहले रेलवे अधिकारी कौन बने? तो ये हैं श्रेयस होसूर। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 9 जून में। 9 जून में पहला है कि 9 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? तो देखा जाए तो 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया गया। फिर नेक्स्ट है, किसने भारत का पहला रुपया आधारित क्रिप्टो इंडेक्स क्रे8 लॉन्च किया है? तो ये कॉइन स्विच कुबेर है जिसने लॉन्च किया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, किसे IMF के एशिया प्रशांत का निदेशक नियुक्त किया गया? तो ये कृष्णा श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है IMF का एशिया प्रशांत का निदेशक। IMF हो गया आपको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, किस देश ने चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र यानी कि जियोलॉजिकल मैप जारी किया है? तो चांद का जो जियोलॉजिकल मैप जारी करने वाला है वो है चीन। फिर नेक्स्ट है, किसने SMB साथी उत्सव पहल शुरू की है? तो ये व्हाट्सएप ने शुरू की है SMB साथी उत्सव पहल। नेक्स्ट है कि 2021 में FDI के प्राप्तकर्ताओं में कौन शीर्ष पर रहा?
तो सबसे अधिक 2021 में जो FDI प्राप्त करता है वो है अमेरिका। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 10 जून में। पहला है कि ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये बना है हिमाचल प्रदेश। फिर नेक्स्ट है निशानेबाज अवनी लेखड़ा ने पैरा विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है निशानेबाजी में अवनी लेखड़ा ने विश्व कप में, पैरा विश्व कप में। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हीरा का नीलामी कितने में की गई? तो ये आपको 18.6 मिलियन स्विस फ्रैंक में, मतलब 18.8 मिलियन डॉलर में की गई है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि तंबाकू नियंत्रण के प्रयास के लिए किसे सम्मानित किया गया? तो ये PGI चंडीगढ़ को सम्मानित किया गया है तंबाकू नियंत्रण के प्रयास के लिए। फिर नेक्स्ट है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून कहाँ पारित किया गया? ये न्यूयॉर्क में पारित किया गया है राइट टू रिपेयर कानून। फिर नेक्स्ट है कि भारत की स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक सीजन ऑफ कल्चर का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? सीजन ऑफ कल्चर का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ये AR रहमान को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये है MIT अमेरिका शीर्ष पर है और ISSC बेंगलुरु 155वें स्थान पर है QS के वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में। ठीक है। चलिए आगे देखें। अब मूव करते हैं हम लोग 11 जून में। पहला है किस राज्य की प्रियंका मोहिते 8000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी? तो ये है महाराष्ट्र की प्रियंका मोहिते, जिन्होंने 8000 मीटर से ऊपर की जो चढ़ाई की है उस अब तक में 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। फिर नेक्स्ट है हिंदुस्तान यूनिलीवर को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी भारत की सबसे बड़ी FMCG कंपनी बन गई है? तो ये है अडानी विल्मर जो है वो FMCG कंपनी में सबसे बड़ी, मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर को पीछे छोड़कर भारत की सबसे बड़ी FMCG कंपनी बन गई। फिर नेक्स्ट है भारत में किस नाम से जानवरों के लिए अपना पहला कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च किया? जानवरों के लिए कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च किया गया है एनोकोवैक्स के नाम से। फिर नेक्स्ट है किसे प्रौद्योगिकी पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का दूत नियुक्त किया गया है? तो ये अमनदीप सिंह गिल को नियुक्त किया गया है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि सांगरीला संवाद एशियाई सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो ये सिंगापुर ने की है सांगरीला संवाद एशियाई सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी। फिर नेक्स्ट है कि किसी मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया? तो ये मनरेगा लोकपाल जो है NJ ओझा को नियुक्त किया गया है। ठीक है। चलिए आगे है कि किस बैंक में E-ब्रोकिंग लॉन्च किया गया? तो इंडियन बैंक में लॉन्च किया गया है E-ब्रोकिंग। फिर नेक्स्ट है कि मनीष नरवाल और सिंहराज अधाना ने 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो ये रजत पदक जीता है सिंहराज अधाना और मनीष नरवाल ने। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 12 जून में, जहाँ पहला है कि 12 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस। फिर नेक्स्ट है कि किस राज्य को 12 नए संरक्षण रिजर्व और 3 वन्य जीव अभ्यारण्य मिले? तो ये महाराष्ट्र को मिले हैं। फिर नेक्स्ट है UN की अवर महासचिव कौन बनी? तो ये है रबाब फातिमा। ठीक है, यहाँ से अलग होगा रबाब फातिमा। नेक्स्ट है कि पुरुषों की हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है दक्षिण कोरिया ने और उप विजेता है मलेशिया। फिर नेक्स्ट है किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने सनवे फॉर्मेंट्रा ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो ये जीता है डी गुकेश ने। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि अयोध्या के पूर्व प्रतिष्ठित क्रॉसिंग के नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई? तो ये लता मंगेशकर के नाम पर रखने की घोषणा की गई। अयोध्या का पूर्व प्रतिष्ठित क्रॉसिंग का नाम बदलकर लता मंगेशकर के नाम पर रखा जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और किस देश को UNSC के गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है स्विट्जरलैंड को। ठीक है, इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड को।
चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 13 जून में। 13 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 13 जून को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय एल्बनीज जागरूकता दिवस। ठीक है, 13 जून अंतर्राष्ट्रीय एल्बनीज जागरूकता दिवस। फिर नेक्स्ट है कि हर सिगरेट पर चेतावनी का निर्देश देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? तो यह है कनाडा। भारत में सिगरेट के डब्बे पे होता है चेतावनी का निर्देश, और यहाँ हर सिगरेट पर चेतावनी दिया गया है, और वो है कनाडा के। नेक्स्ट है किस राज्य के राज्यपाल ने रतन टाटा को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है? तो ये महाराष्ट्र के हैं, महाराष्ट्र के राज्यपाल जिन्होंने रतन टाटा को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की। फिर नेक्स्ट है निर्मला सीतारमण ने कहा सुरक्षा सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है? तो ये हुआ है गोवा में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि भारत के 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? 74वें शतरंज के ग्रैंड मास्टर बने हैं राहुल श्रीवास्तव। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 14 जून में, जहाँ पहला है कि 14 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है विश्व रक्तदाता दिवस। फिर नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का खिताब किस राज्य ने जीता? तो ये जीता है हरियाणा ने। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का खिताब हरियाणा ने जीता। दूसरा स्थान रहा महाराष्ट्र का और तीसरा कर्नाटका का। फिर नेक्स्ट है कि इराक के बाद सऊदी अरब को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया? तो ये है अब रूस। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि मई माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं। तो देखिए मई माह के लिए पुरुष में एंजेलो मैथ्यूज चुने गए हैं और महिला में तूबा हसन। चलिए आगे देखें। अब आते हैं 15 जून में, जहाँ पहला है कि जारी आईसीसी वनडे रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो शीर्ष पर है न्यूजीलैंड। वनडे रैंकिंग में देश जो है वो न्यूजीलैंड शीर्ष पर है। फिर नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया? सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया है उसने केरल ने लॉन्च किया है। फिर नेक्स्ट कि भारत का पहला ब्लॉकचेन सक्षम यूपीआई सेवा प्रदाता कौन बन गया? तो यह है xpay.life। ठीक है, भारत का पहला ब्लॉकचेन सक्षम यूपीआई सेवा प्रदाता xpay.life। फिर नेक्स्ट है जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में कौन देश शीर्ष पर रहा? तो ये है डेनमार्क। डेनमार्क जो है वो शीर्ष पर है विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में, और भारत का स्थान है 37वां। फिर नेक्स्ट है विश्व के सबसे लंबे दांत वाले हाथी भोगेश्वर का निधन हो गया। वो कहाँ में निधन हुआ उसका? तो ये कर्नाटका में निधन हुआ है भोगेश्वर, जो कि भारत का नहीं एशिया का सबसे लंबे दांत वाला हाथी था। फिर नेक्स्ट है कि नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर वाला भाला फेंक कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो इस बार 89.30 मीटर का भाला फेंका है दूरी तक। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कर्नाटक के लोकायुक्त कौन बने? तो कर्नाटक के लोकायुक्त बने हैं BS पाटिल। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 16 जून में, जहाँ पहला है 16 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये है परिवार प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। फिर नेक्स्ट है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं जल संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट सुजल शुरू किया है? तो ये हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट है, इसका नाम है सुजल, शुरू किया है। नेक्स्ट है कि भारत, इजराइल, यूएई और किस देश ने नया 12U2 समूह बनाया है? ये है अमेरिका। ठीक है, भारत, इजराइल, यूएई और अमेरिका ने 12U2 नाम का एक समूह बनाया है। फिर नेक्स्ट है भारतीय प्रेस परिषद यानी पीसीआई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया। फिर नेक्स्ट कौन सा हवाई अड्डा हाइब्रिड बिजली परियोजना शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा है? तो ये है मुंबई हवाई अड्डा। फिर नेक्स्ट किस राज्य ने 1GW सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए NLC इंडिया के साथ समझौता किया? तो ये असम ने किया है। सूचना के अनुसार किसे अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जाएगा? तो ये है आरती प्रभाकर, जिसे अमेरिका के राष्ट्रपति का विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 17 जून में। 17 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया गया। फिर नेक्स्ट है कि उन्मेषण अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव कहाँ में आयोजित हुआ है?
तो ये हिमाचल प्रदेश में आयोजित हुआ है उन्मेषण अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव। नेक्स्ट है कि जारी कोर्सेरा ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये रहा स्विट्जरलैंड। फिर नेक्स्ट है कि जो बाइडेन ने किसे पेंटागन के शीर्ष पद के लिए नामित किया है? तो ये राधा अयंगर को नामित किया है पेंटागन के शीर्ष पद के लिए। फिर नेक्स्ट है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एन्नम एजुथम योजना शुरू की है? एन्नम एजुथम योजना शुरू की है तमिलनाडु ने। फिर नेक्स्ट है किसे मिस इंडिया वर्ल्ड 2022-23 का ताज पहनाया गया? तो ये पहनाया गया है सरगम कौशल को, जो कि जम्मू के हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 18 जून में कि 18 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? तो मनाया गया है सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे। फिर नेक्स्ट है कि बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो यह है गुजरात। बालिका पंचायत शुरू करने वाला पहला राज्य गुजरात। फिर नेक्स्ट है कहाँ में वैज्ञानिकों ने बांस में रहने वाले चमगादड़ की एक नई प्रजाति गिल्स्क्रोपस मेघालयन की खोज की है? तो ये मेघालय में है, एक चमगादड़ है बांस में रहने वाला, उसकी एक नई प्रजाति की खोज की है, इसका नाम है गिल्स्क्रोपस मेघालयन। फिर नेक्स्ट जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत और दक्षिण एशिया में किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? तो ये बेंगलुरु हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ माना गया भारत और दक्षिण एशिया के। ठीक है। फिर नेक्स्ट की सूचना के अनुसार कौन सा देश पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेगा? तो ये जापान भाग लेने वाला है नाटो शिखर सम्मेलन में। फिर नेक्स्ट किस आईआईटी संस्थान ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए रोबोट विकसित किया है? तो ये आईआईटी मद्रास ने एक रोबोट विकसित किया है जो कि सेप्टिक टैंक को साफ करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 19 जून में। 19 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है विश्व शरणार्थी दिवस। फिर नेक्स्ट है किस स्मॉल फाइनेंस बैंक में बच्चों के लिए विशेष बचत खाता एंजॉय लॉन्च किया गया है? तो ये इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है जहां लॉन्च किया गया है बच्चों के लिए बचत खाता एंजॉय। फिर नेक्स्ट है महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए किस सोशल नेटवर्क और यूएन की महिलाओं ने समझौता किया? तो ये यूएन की महिलाओं और लिंक्डइन ने समझौता किया है महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए। फिर नेक्स्ट है किसने अग्निवीरों के लिए विशेष 3 वर्षीय कौशल आधारित स्नातक डिग्री कार्यक्रम को शुरू किया है? तो ये इग्नू ने शुरू किया है 3 वर्षीय कौशल आधारित स्नातक डिग्री कार्यक्रम जो कि अग्निवीरों के लिए है। फिर नेक्स्ट है किसने सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब अपने नाम किया? तो ये पीवी सिंधु ने किया। फिर नेक्स्ट है किस दूरसंचार कंपनी ने मेटार्स में भारत का पहला मल्टीप्लेक्स लॉन्च किया है? तो ये भारती एयरटेल लिमिटेड ने लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट देखें। 19 तारीख में ये आगे है कि किस देश में फूजियान नामक अपना तीसरा विमान वाहक पोत लॉन्च किया? तो ये चीन ने लॉन्च किया है फूजियान नाम का अपना तीसरा विमान वाहन पोत। फिर नेक्स्ट की सूचना के अनुसार किस देश में विश्व के सबसे बड़े जीवित पौधा जिसका नाम है कोपासिडोनिया ऑस्ट्रेलिया की खोज की गई? तो ये ऑस्ट्रेलिया में खोज की गई है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है किस योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई गई? तो ये जो योजना है उसका नाम है भारत गौरव योजना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब आते हैं 20 जून में। पहला है सूचना के अनुसार किस देश को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया? तो पाकिस्तान को अभी भी ग्रे लिस्ट में एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया। फिर नेक्स्ट कहाँ में मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना शुरू की गई है? तो ये गुजरात में शुरू की गई है मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना। फिर नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ 498 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किस देश ने बनाया है? तो ये इंग्लैंड ने बनाया है, 498 रन बनाया था। ठीक है, एक इनिंग में वन इंटरनेशनल के। फिर नेक्स्ट है कि WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जिनेवा में आयोजित किया गया है 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन। फिर नेक्स्ट है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो ये रहा आइसलैंड। आइसलैंड है जो शीर्ष पर रहा वैश्विक शांति सूचकांक में, और भारत का स्थान 135वां था। फिर नेक्स्ट है किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है? तो ये है हमद
हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कतर का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब मूव करेंगे 21 जून में। 21 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है विश्व संगीत दिवस। फिर नेक्स्ट है कि किस देश में श्रीलंका को 50 मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने दिया है श्रीलंका को 50 मिलियन डॉलर की सहायता। फिर नेक्स्ट है कोलंबिया के राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया? तो कोलंबिया के राष्ट्रपति बने हैं गुस्तावो पेट्रो। फिर नेक्स्ट के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, केंद्रीय मंत्री जो हरदीप सिंह पुरी हैं, उन्होंने दिल्ली में निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण हेतु किस परियोजना को शुरू किया है? तो इस परियोजना का नाम है निपुण। नेक्स्ट है किसने द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस के लिए महिला फिक्शन पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है रूथ ओजेकी, जो कि कनाडा की हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 22 जून में, जहां पहला है कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो ये बनी है लीसा स्टालेकर। फिर नेक्स्ट है किस देश की महिला कुश्ती टीम ने अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप खिताब जीती है? तो ये जीता है भारत ने जीता है, जिसमें भारत ने 8 स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है किसे यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुना गया? तो ये चुना गया है रुचिरा कंबोज को, भारत का स्थायी प्रतिनिधि के रूप में यूएन में। फिर नेक्स्ट है कि किस देश की खुफसगुल झील को यूनेस्को की बायोस्फीयर रिजर्व की विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया? तो ये मंगोलिया में झील है खुफसगुल झील। अब देखते हैं हॉकी इंडिया ने किसे FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए कप्तान चुना है? तो ये चुना है सविता पुनिया को। फिर नेक्स्ट है वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला 36वां राज्य कौन बना? तो ये असम है, जो 36वां राज्य बना है वन नेशन वन राशन कार्ड शुरू करने वाला, लागू करने वाला। नेक्स्ट है कि सूचना के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा ताजे पानी का जो मछली है वो कहाँ पकड़ा गया? तो ये कंबोडिया में पकड़ा गया है दुनिया का सबसे बड़ा ताजे पानी की मछली। चलिए नेक्स्ट देखें। अब देखते हैं 23 जून में कि 23 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। फिर नेक्स्ट कौन सा देश एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक जीतकर शीर्ष पर रहा? तो ये जापान है, जो एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप में 27 पदक जीतने के बाद 1 नंबर पे है। फिर नेक्स्ट है कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? तो ये वियना है, ऑस्ट्रिया का वियना, और भारत की जो दिल्ली है वो 112वें स्थान पे है। फिर नेक्स्ट है कि किस देश के पत्रकार दमित्री मुराटोव ने यूक्रेन के बच्चों की मदद के लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार बेचा है? तो अपना नोबेल शांति पुरस्कार बेचने वाले जो हैं वो है रूस के हैं दमित्री मुराटोव। यूक्रेन के बच्चों की मदद के लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार बेच दिया। फिर नेक्स्ट है कि पूर्ण रूप से नवीनीकरण ऊर्जा चलित भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया? तो यह है दिल्ली हवाई अड्डा। फिर नेक्स्ट है कि 26वां सिंधु दर्शन यात्रा कहाँ शुरू हुआ? तो ये लेह में शुरू हुआ है 26वां सिंधु दर्शन यात्रा। फिर नेक्स्ट है किस देश ने नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है दक्षिण कोरिया ने। ठीक है। चलिए इसमें आगे है कि 23 से 24 जून 2022 को आयोजित 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो ये चीन ने की है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं 24 जून में। 24 जून को पहला है कि 24 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये पासपोर्ट सेवा दिवस मनाया गया है 24 जून को। फिर नेक्स्ट है केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहाँ में मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया? तो ये बेल्जियम में शुरुआत किया गया है मैंगो फेस्टिवल का आयोजन। फिर नेक्स्ट है यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक 2020 ने भारत को किस रूप में मान्यता दी? तो विवाटेक 2020 ने भारत को वर्ष का देश के रूप में मान्यता दी। फिर नेक्स्ट है कि बिना ऑक्सीजन की सहायता के अन्नपूर्णा चोटी पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही कौन बने? तो ये हैं स्कालजैंग रिंगजिन, लद्दाख के हैं स्कालजैंग रिंगजिन। फिर नेक्स्ट है कि फीफा रैंकिंग 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर है?
तो ब्राज़ील जो है वो फीफा के यानी कि फुटबॉल फेडरेशन जो है उसके फीफा में पहले स्थान पर ब्राज़ील है और भारत का स्थान 104वां है। नेक्स्ट है, घोषणा के अनुसार G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा जम्मू कश्मीर। फिर नेक्स्ट है कि तिब्बत पर 8वां विश्व सांसद सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये अमेरिका में आयोजित हुआ है तिब्बत पर 8वां विश्व सांसद सम्मेलन। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 25 जून। 25 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस। फिर नेक्स्ट है कि भारत की संचार उपग्रह GSAT-24 को एरियन 5 रॉकेट से किसने लॉन्च किया? किसने लॉन्च किया है? तो ये फ्रेंच कंपनी है एरियन स्पेस। फिर नेक्स्ट है किस देश की सीनेट में गन कंट्रोल विधेयक पारित किया गया? तो अमेरिका में गन कंट्रोल विधेयक को पारित किया गया है। फिर नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय MSMR पुरस्कार 2022 में किसे प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है ओडिशा को। नेक्स्ट है कि गरुड़ एरोस्पेस कहाँ में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने जा रहा है? तो ये कर रहा है मलेशिया में। गरुड़ एरोस्पेस पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करेगा मलेशिया में। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 26 जून में। किस राज्य ने 27 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना को मंजूरी दी? तो ये आंध्र प्रदेश ने दी है। फिर नेक्स्ट है कहाँ में सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को समाप्त कर दिया? संवैधानिक अधिकार को समाप्त किया है अमेरिका ने। गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को समाप्त करने वाला अमेरिका। फिर नेक्स्ट है कि नीति आयोग के CEO कौन बने? तो नीति आयोग के CEO बने हैं परमेश्वरन अय्यर। फिर नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है विजय अमृतराज को। फिर नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने 1 जुलाई 2022 से मेडिसेप योजना शुरू करने की घोषणा की? तो ये केरल सरकार ने घोषणा की है 1 जुलाई से मेडिसेप योजना शुरू करने की घोषणा। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 27 जून में। 27 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस मनाया गया। फिर नेक्स्ट है किस राज्य में पहली बार दुर्लभ मांसाहारी पौधों की प्रजाति मिली है? तो ये उत्तराखंड में मिली है दुर्लभ मांसाहारी पौधों की प्रजाति। फिर नेक्स्ट कि रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये मध्य प्रदेश ने जीता है और उप विजेता है मुंबई। नेक्स्ट है UN ओशियन कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है पुर्तगाल में। फिर नेक्स्ट है इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ये तपन कुमार डेका को नियुक्त किया गया है इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया निदेशक। फिर नेक्स्ट है किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की है? तो ये केरल ने शुरू की है वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना। फिर नेक्स्ट है किस राज्य की मोबस नामक सार्वजनिक परिवहन सेवा को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये ओडिशा के हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 28 जून में, जहां पहला है 28 जून को 48वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो ये हुआ है जर्मनी में। फिर नेक्स्ट है कि झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा राज्य यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बन गया? तो ये है राजस्थान। ठीक है। नेक्स्ट है टोगो और कौन सा देश कॉमनवेल्थ एसोसिएशन के सदस्य बने हैं? तो टोगो और गैबॉन बने हैं। ठीक है, टोगो और गैबॉन। फिर नेक्स्ट है अंबुबाची मेला कहाँ शुरू हुआ? तो ये असम में शुरू हुआ है अंबुबाची मेला। फिर नेक्स्ट है कि टाटा पावर ने कहाँ में पानी में तैरती हुई भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना शुरू की है? तो ये भी केरल ने शुरू की है, टाटा पावर ने कहा है। तो टाटा पावर ने कहाँ पे स्टार्ट किया? तो ये केरल ने किया है। ठीक है, पानी में तैरती हुई भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना। फिर नेक्स्ट है कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसे पहनाया गया? तो ये खुशी पटेल को पहनाया गया और ये यूके के हैं। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 29 जून में कि CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने? तो ये बने हैं नितिन गुप्ता। फिर नेक्स्ट है साओ जोआओ फेस्टिवल कहाँ मनाया गया?
साउथ गोवा फेस्टिवल मनाया गया है गोवा में। फिर नेक्स्ट है कि दीपक पूनिया ने अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता। तो दीपक पूनिया ने कांस्य पदक जीता है अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में। फिर नेक्स्ट है किसे कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए चुना गया। तो ये चुना गया है SM कृष्णा और नारायण मूर्ति तथा प्रकाश पादुकोण को। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 30 जून में। 30 जून में पहला है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली। तो ये है सतीश चंद्र शर्मा। फिर नेक्स्ट है पोकरबाजी। pokerbazi.com ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है शाहिद कपूर को। फिर नेक्स्ट है जियो का चेयरमैन कौन बना। तो जियो का चेयरमैन बना है अंबानी, आकाश अंबानी। नेक्स्ट है कि केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहाँ में हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया। तो ये नागालैंड में स्टार्ट किया है हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन। चलिए आगे देखें। आई होप आपको अच्छा लगा हो वीडियो। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक शेयर और कमेंट करने से हमें प्रोत्साहन मिलती है। ठीक है, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप फेसबुक चैनल को भी ज्वाइन कर लें, उसका भी लिंक दिया गया है। ठीक है, onlinestudycenter.in पर PDF अपलोड है। PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।